Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkal and I create videos on YouTube on English language. आज के वीडियो में हम बात करेंगे IELTS ऐसे के फॉर्मेट्स के बारे में कि फॉर्मेट कैसा होता है, कितने पैसेजेस में आपको पूरा ऐसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके रूल्स कौन कौन से हैं, कौन से रूल्स आपको याद रखने हैं, कितने टाइप्स होते हैं ऐसे के, ठीक है। रूल्स फॉर आइल्स ऐसे राइटिंग, ये जो रूल्स है वो सारे आपको याद रखने हैं वाइल अटेम्प्टिंग ऐसे, ठीक है। वर्ड्स लिमिट फॉर आइल्स ऐसे इज मिनिमम 250 वर्ड्स। यू कैन कीप मैक्सिमम अप टू 270 वर्ड्स टू मिनिमाइज एरर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको मिनिमम 250 वर्ड्स तो लिखने ही है अगर आप ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हो तो, बट आप मैक्सिमम 270 वर्ड्स तक जा सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप लिखने जाओगे तो एरर्स कमिट होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज आपके ऊपर टाइम का भी प्रेशर होगा, क्योंकि आपको जो 40 मिनट्स है उसमें आपको पूरा टास्क अटैम्प्ट करना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेशर आप एरर्स क्रिएट कर सकते हो। डू नॉट रिपीट स्पेलिंग्स रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड इन आइल्स राइटिंग, ओके। इसके लिए आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। खास करके आपकी जो टेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है, उनमें एरर्स नहीं होनी चाहिए। वो करेक्टली लिखोगे आप। एसेज एंड पैसिव वॉइसेस अगर आपको आते होगे तो आप इजीली पूरा ऐसे लिख पाओगे इजी तरीके से, ठीक है। यू शुड कंप्लीट योर टास्क 2 in 40 मिनट्स। आपको टोटल 60 मिनट्स दिए जाते हैं, उनमें से टास्क 1 आपको 20 मिनट्स में एंड टास्क 2 आपको 40 मिनट्स में कंप्लीट करना रहता है। नो कॉन्ट्रैक्शंस आर अलाउड टू यूज़ इन आइल्स राइटिंग। कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। कांट इज इक्वल टू कैन नॉट, डोंट इज इक्वल टू डू नॉट, ठीक है। आप डोंट यूज़ नहीं कर सकते, कांट यूज़ नहीं कर सकते। डू नॉट पूरा लिखना है आपको, कैन नॉट पूरा लिखना है, ठीक है। आई एम नॉट पूरा लिखना है। डू नॉट यूज़ इडियम्स बिकॉज योर लैंग्वेज विल सीम इनफॉर्मल। आपको इडियम्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे कि क्रैक ऑफ द डॉन, ठीक है। फिर जैसे कि चेरी ऑन द केक, ठीक है। ऐसे सारे इडियम्स आपको यूज़ नहीं करने हैं ऐसे राइटिंग में, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है वाइल अटेम्प्टिंग ऐसे राइटिंग। देन कम्स टाइप्स ऑफ एसेस। 5 टाइप्स के एसेस आ सकते हैं आपके, इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फर्स्ट इज़ एग्री और डिसएग्री ऐसे। आपको पूरी सिचुएशन दी जाएगी, उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कोई सिचुएशन दी जाएगी, उनमें से उसके एडवांटेजेस, उसमें से एडवांटेजेस कितने हैं, डिसएडवांटेजेस है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे अटैम्प्ट करना रहेगा। डिस्कशन एंड ओपिनियन ऐसे, उसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 2 सिचुएशंस दी जाएगी, वो दोनों सिचुएशंस आपको डिस्कस करनी है एंड अल्टीमेटली आप क्या डिसाइड कर रहे हो, आपको क्या लगता है, वो आपका ओपिनियन लिखना है आपको। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऐसे, तो इसमें आपको जो सिचुएशन दी गई है उसके रिलेवेंट प्रॉब्लम्स क्या है एंड प्रॉब्लम्स के रिलेवेंट सॉल्यूशंस क्या है वो मेंशन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया जाएगा। ये हुए 5 टाइप्स ऑफ एसेस। देन कम्स, ओके, अभी हम जो ये फर्स्ट से लेकर के 5th तक के जो भी टाइप्स है उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप इज़ एग्री और डिसएग्री ऐसे। ग्लोबलाइजेशन इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विद अ सिंगल कल्चर एंड डिस्ट्रॉइंग national identity in the process. To what extent do you agree or disagree with this स्टेटमेंट? आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिंगल कल्चर में पूरा वर्ल्ड कन्वर्ट हो रहा है। उसकी वजह से हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। आप इस स्टेटमेंट के साथ में आप एग्री हो या डिसएग्री हो, ठीक है। देन कम्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। यहाँ पे अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल रिलाई ऑन रेस्टोरेंट्स एंड कन्वीनियंस फूड, जैसे कि फ्रोजन फूड एंड पैकेज्ड मील्स रादर देन होम कुक्ड फूड टू सप्लाई मोस्ट ऑफ द
of their meals. So what are the advantages and disadvantages of eating this way? यहाँ पे फूड के बारे में पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। पैकेज्ड फूड एंड होम कुक्ड फूड के बारे में पूरा क्वेश्चन है, तो उसके एडवांटेजेस क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है वो आपको मेंशन करने रहेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे पूछा जा सकता है। देन कम्स डिस्कशन एंड ओपिनियन ऐसे। Some people believe that studying abroad is important because it expands a person's knowledge and understanding of the world. Others feel that it is better to study at home because that is the best way to prepare for a career in the student's own country. So basically यहाँ पे आप एब्रॉड एंड आपकी ओन जो कंट्री है उसमें पढ़ना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में पूरा ऐसे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। स्टडिंग एब्रॉड एंड स्टडी एट होम, ये दोनों आपके डिस्कशंस हुए। सो आपका ओपिनियन क्या है, आपके हिसाब से एब्रॉड पढ़ना चाहिए या फिर स्टडी एट होम? सो ये दोनों आपकी आर्ग्यूमेंट्स है और देन यू नीड टू राइट डाउन योर ओपिनियन. I'll repeat it again. Some people believe that studying abroad is important because it expands a person's knowledge and understanding of the world. Others feel, some people यानी कि a group of people ऐसे believe करता है, whereas others feel that it is better to study at home because that is the best way to prepare for a career in the student's own country. ठीक है. So you need to discuss both the पॉइंट्स जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल जो बिलीव करता है एब्रॉड स्टडी करने के लिए और अदर ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव्स इन स्टडिंग एट होम. सो ये दोनों आपको डिस्कस करने हैं पॉइंट्स एंड देन आपका ओन ओपिनियन लिखना है, ठीक है, कि आप कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में एग्री करते हो या बिलीव करते हो कि घर पे होम कंट्री में स्टडी करना चाहिए या फिर एब्रॉड स्टडी करना चाहिए. फोर्थ इज़ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. ऐसे यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसकी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस लिखने रहेंगे, जैसे कि लैक ऑफ फ्रेश वाटर इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल इश्यू ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस. ठीक है, लैक ऑफ फ्रेश वाटर के बारे में क्वेश्चन है. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स डज द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर कॉज, व्हाट मेजर्स कुड बी टेकन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स. Direct questions essay. So some people argue that schools should focus more on practical skills like cooking, budgeting and home repair. How will this benefit one? ठीक है, schools जो फोकस करेंगे अगर मोर ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स तो इससे क्या बेनिफिट होंगे. ठीक है, सो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे. हाउ टू राइट ऐसे. आपको ऐसे कैसे किस तरह से लिखना है, तो 4 पैसेजेस बनाना है. ठीक है, फर्स्ट पैसेज में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, सेकंड पैसेज में आपकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, थर्ड पैसेज में आपकी सेकंड आर्ग्यूमेंट एंड फोर्थ पैसेज में आप कंक्लूजन इंक्लूड करोगे. मेक एटलीस्ट 4 पैसेजेस. इन द फर्स्ट पैसेज राइट इंट्रोडक्शन एंड फॉलोइंग 2 पैसेजेस मेक 2 बॉडी पैराग्राफ्स एंड इन द लास्ट पैसेज इंक्लूड योर कंक्लूजन. हाउ टू राइट ऐसे. सो फर्स्ट पैसेज जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, सो डिवाइड योर इंट्रोडक्शन इन टोटल 3 पार्ट्स. फर्स्टली राइट डाउन अ जनरल स्टेटमेंट और अ हुक स्टेटमेंट. आपका जो भी क्वेश्चन है उसके सपोर्टिंग आपको कोई जनरल आइडिया लिखना है फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन के. सेकेंड पार्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, उसको पैराफ्रेज करना है. इन दी सेकेंड पार्ट in introduction paraphrase your question, rewrite the question asked in your own words. आप synonyms का यूज़ कर सकते हो, टेंसेस चेंज कर सकते हो, टेंसेस के साथ प्ले कर सकते हो, एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन पैराफ्रेज करना है. इन द थर्ड पार्ट राइट आउटलाइन, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको कौन सा टाइप पूछा गया है, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस है या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, तो आपको वो आउटलाइन में लिखना है एंड आपका स्टैंड पॉइंट लिखना है यहाँ पे. ठीक है, सो इन बॉडी पैसेज 1 राइट योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट.
Start it with a supporting statement and then mention at least two ideas supporting your first argument. You should include at least two ideas in body passage 1. You can also include an example here. In body passage 2, write about second argument, mention two ideas, justify both your ideas. You may include at least one example. In conclusion, summarize your ideas supporting the question you are asked and take your standpoint. Conclusion में क्या करना है, पूरा ऐसे लिखा है उसकी समरी आपको मैपिंग करनी है, माइंड मैप करनी है, एंड देन पूरी समरी वे में आपको पूरा कंक्लूजन लिखना है, ठीक है. एंड आपका जो स्टैंड पॉइंट था वो आपको कंक्लूजन में भी रखना है. Note, you should include at least one example in either body passage 1 or body passage 2. आपको आइदर बॉडी पैसेज 1 और बॉडी पैसेज 2 में से किसी एक पैसेज में एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट essay writing. I hope you have understood the video completely. Please do like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.